ब्रिटेन, जी हां, ब्रिटेन अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अकेला छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। और यह कोई बड़ा चढ़ाकर बात नहीं बता रहा हूं। ईरान और अमेरिका का मैटर आप लोगों को अच्छे से पता है। जॉर्डन के अंदर अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हुआ, जिसके बाद फौरन अमेरिका ने इल्जाम ईरान के ऊपर लगा दिया कि इस हमले के पीछे सीधा सीधा ईरान का हाथ है। अमेरिका ने कसम खा ली कि भाई हम भी अब ईरान के ऊपर हमला करेंगे, ईरान के जितने भी ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट के अंदर उनको निशाना बनाएंगे। ईरान ने भी पलटकर कह दिया कि देखिए भाई, हम जंग तो नहीं लड़ना चाहते हैं और ना ही हमारा जंग लड़ने का इरादा है, लेकिन अगर अमेरिका ईरान की धरती पर हमला करता है तो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के जितने भी सैन्य अड्डे हैं और जितने भी सैनिक मौजूद हैं सबके ऊपर जवाबी हमले किए जाएंगे। हवाले से दोस्तों, भारत में एक और 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है और अब की बार तो रात के अंधेरे में यह काम किया गया है। इससे पहले 1992 में जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था वो तो किया गया था हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से, मगर उनको उस वक्त की हुकूमत की सरपरस्ती हासिल थी। लेकिन इस बार हुआ यह है कि बिल्डोजर भी हुकूमत का था, गिराने वाले भी हुकूमत के लोग थे और दोस्तों हुक्म भी हुकूमत का था। और यहां पे एक और अचंभे की बात बताता हूं आपको, यह काम बीजेपी सरकार ने नहीं किया, यह काम दिल्ली सरकार ने किया। से मालदीव की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या की, और ये समस्या विकराल इसलिए होती चली जाती है क्योंकि इनके पास जमीन नहीं है। तो मरता क्या ना करता, देश में फैल रहे हाउसिंग क्राइसिस को निपटने के लिए एक के बाद एक मालदीव की सरकारें समुद्र से जमीन हथिया रही हैं, लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट कर रही हैं, लेकिन जमीन पर कब्जा करना, समुद्र से छीनना बड़ा महंगा पड़ता है। पकड़ो, भाग गया भाग गया भाग गया, पकड़ो 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 भाई इसे, वो निकल गया आगे, रोक भाई। 5,000 से ज्यादा कुशल श्रमिक अब इजराइल के उद्योगों में काम करेंगे और भारत के विधायकों से भी ज्यादा रुपए कमाएंगे। जी हां, इजराइल भारतीय श्रमिकों को जो सैलरी देने वाला है वो भारत में विधायक और IAS की सैलरी से भी ज्यादा है। दिल्ली के अंदर जो उनकी अपनी वजारत आला है वो आम आदमी पार्टी की है, ये काम उन्होंने किया है। लेकिन बात यहां पर रुकती नहीं है। एक और मस्जिद है दोस्तों, उसको शहीद नहीं किया गया, और वो मैं आपको बता रहा हूं उत्तर प्रदेश का एक इलाका है, उसका नाम है वरनसाई। वहां पे एक मस्जिद एक और है, उसको गिराया नहीं गया, उसको डिमोलिश नहीं किया गया, लेकिन उस मस्जिद के अंदर ही पूजा पाठ शुरू कर दी गई है। मस्जिद ही है, वहां पे अजान हो रही थी और उस दौरान जो है वहां पे हिंदू फैमिलीज जो हैं वो घुस गईं, उन्होंने पूजा पाठ शुरू कर दी और ये एक बहुत बड़ा सिलसिला है जो शुरू हो चुका हुआ नाज। अगर बात करें वहाँ पे अभी इंटरम बजट, जिसे मिनी बजट आप कह सकते हैं, वो पेश हुआ है और उसके साथ साथ वहाँ रिपोर्ट ये है कि तकरीबन जितनी पाकिस्तान की आबादी है यानी 250 मिलियन, उतने लोगों को उन्होंने गुर्बत से बाहर निकाल दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात देखें, अच्छा सेवरेज भी डाल रहे हैं, उसके बाद वही पैसे जो है वो बिलों के अंदर डाल के इंक्लूड करके वो हमसे ले जा रहे हैं। पहले जब बिल आता था, वो पानी का बिल जो आता था वो 1,000 रुपया था, अब वो 3,000 रुपया उसके अंदर जो डाले उन्होंने सेवरेज चार्जेस डाले हुए सर। लेकिन अभी तक बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल तो सर मेरे ख्याल से हमारा आता को 10-12 हज़ार, पहले जब सर्दियों में आता था 3,000, 4,000, 5,000 तक आता था मैक्सिमम। अब वही बिल 10-10, 12-12 हज़ार सर्दियों में। इंडिया की अभी हम बात करें, वहाँ पे क्या सिविल मिलिट्री बैलेंस नहीं है? सर देखें जो डाले उन्होंने सेवरेज चार्जेस डाले हुए सर, लेकिन अभी तक बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल तो सर मेरे ख्याल से हमारा आता को 10-12 हज़ार, पहले जब सर्दियों में आता था 3,000, 4,000, 5,000 तक आता था मैक्सिमम। अब वही बिल 10-10, 12-12 हज़ार सर्दियों में। इंडिया की अभी हम बात करें, वहाँ पे क्या सिविल मिलिट्री बैलेंस नहीं है? सर देखें उनका, जहाँ तक मुझे पता है, उनकी मिलिट्री का ज्यादा इन्फ्लुएंस। पहले मालदीव्स में जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनके ऊपर हो गया हमला हो गया, हथौड़े से हमारा पता नहीं क्या करा उसको, वो हॉस्पिटलाइज हो गया, कंधा वंदा उसका तोड़ दिया। तो ये एक अटैक था पॉलिटिकली मोटिवेटेड कि भाई जो आप प्रो इंडिया कर रहे हो ना कि भारत हमारा दोस्त है, भारत हमारा दोस्त है, ये ज्यादा मत बोलना वरना जान से मार देंगे। ठीक है दोस्तों, इब्राहिम सोले ने यह बोला है कि पॉलिटिकल अटैक्स, इस किस्म के वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर उसकी कोई जगह नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्या पॉलिटिक्स चल रही है मैं आपको बताता हूं, थोड़े मैंने पीसेस में तो आपको समझाया, अब एक विस्तार से
आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, ऐसा है कि जब से मालदीव्स आजाद हुआ है, मालदीव्स भारत के बड़ा क्लोज रहा है और भारत ने, आपको पता है, हर तरीके से मदद करी है। हर साल भारत के बजट में कई 100 करोड़, पता नहीं कितने रुपए, अब मैं डिटेल्स भी हैं मेरे पास, रिसर्च कर रखी है रिसर्च वालों ने, कि हर साल भारत मालदीव्स को पैसे देता है। ये वन ऑफ नहीं, हर साल पैसे देता है मालदीव्स को, हर साल, एवरी सिंगल ईयर इंडिया गिव्स मनी टू द मालदीव्स, और काफी समय से मालदीव्स की मदद करता आ रहा है। बीच में आता है चाइना। जो चाइना बीच में आता है, चाइना यह सोचता है कि यार ठीक है, भारत का जो रसूख यहां पे है वो बढ़ रहा है, हमें मालदीव्स में पहुंचना होगा। लेकिन क्यों? कारण क्या है? मालदीव्स क्यों इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए? और ये जो मालदीव्स के अंदर ये मारपीट, जूता लात चल रही है, ये चाइना ने करवाई है। लेकिन करवाई क्यों है? ऐसा क्या है मालदीव्स में ऐसे भैया? कौन से हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं उसमें? कितना परेशान हो गया चाइना? देखिए दोस्तों, अगर आप नक्शा देखेंगे और आप ये देखेंगे कि मालदीव्स है कहां पे, भारत का पूरा पूरा वेस्टर्न सीबोर्ड मालदीव्स से ऊपर दिखता है। ये जो जहाज आ रहा है, जिसको चाइनीज कह रहे हैं सर्वे वेसल, ये आ क्यों रहा है? इसका कारण क्या है आने का? इसकी मंशा क्या है वहां पे? ये बेसिकली एक स्पाई वेसल है। इसके अंदर लेटेस्ट रेडार्स हैं, सैटेलाइट से इसकी अपलिंक है, हर किस्म की टेक्नोलॉजी इसमें है कि आप पता लगाइए इस पूरे एरिया में, इस पूरे रेंज में यह पता लगाइए साहब कि भारत के नेवी के जहाज कहां पे हैं, एयरफोर्स के प्लेन कहां से फ्लाई करते हैं, उनकी पनडुब्बियां कहां कहां जाती हैं, कहां कहां पेट्रोलिंग करती हैं। एक एक चीज के ऊपर स्पाइंग मालदीव से बढ़िया जगह नहीं हो सकती स्ट्रेटेजिकली। इन्फ्लुएंस है ही नहीं उनकी पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है। आपकी आर्मी को की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए जो ये सरगर्मियां हो रही हैं। दूसरा, आपके अदालती निज़ाम ठीक होना, जो सबसे बढ़ के जो ब्यूरोक्रेसी है वो ठीक होनी चाहिए। सुना भी होगा, इकट्ठे 1947 में हमने सफर शुरू किया, आज वहाँ पे 200-300 यूनिट फ्री मिल रहे हैं। वो 4 गुना बड़ा मुल्क है, अच्छा, ठीक है। और वो आबादी को कैसे कंट्रोल? देखें मुझे वो गद्दार मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चीजें देखें, ठीक है। तो अगर अपना ही फायदा होगा, अगर वो पॉजिटिव चीजें हैं उनकी, कुछ उनके सेक्टर्स, उनके पावर सेक्टर हो गया, उनका IT सेक्टर हो गया, अगर वो उसमें अच्छा जा रहे हैं। अब देखें कि लीवर ट्रांसप्लांट में इस वक्त इंडिया और चाइना नंबर 1 है, ठीक है, पाकिस्तान से लोग जाते हैं। और वहाँ पे मैंने सुना कि इलाज भी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज सस्ता इलाज होता है वहाँ पे। यानी इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदें सेफ नहीं है। ये जो एक सिलसिला शुरू हो चुका है, अब आपको पता होगा, जो एक हफ्ता गुजरा है अभी, बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद जो वहां पे राम मंदिर बनाया गया है, उसकी इनॉग्रेशन होती है, उसका बाकायदा इफ्तिताह किया जाता है, और बड़े पैमाने पे इफ्तिताह किया गया, बड़ा ग्रैंड उसका इफ्तिताह किया गया। बॉलीवुड के सितारे वहां पे, मोदी खुद वहां पे, सब लोग वहां पे थे। मस्जिदों को क्यों शहीद किया जा रहा है? ऐसा किया क्यों जा रहा है? इसके पीछे एक पूरी आइडियोलॉजी है दोस्तों। वो तमाम, फिलहाल रात ही मैंने आपको खबर दी थी कि जो बाइडेन ने अब डिक्लेयर कर दिया है कि हमें हमले करना है उन जगहों पर, इराक और सीरिया में, जहां पर ईरान के अड्डे बने हुए हैं। अभी भी कोई हमला नहीं हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस से खबर आ रही है कि इस हफ्ते में अमेरिका कभी भी हमले कर सकता है। लेकिन एक बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका ईरान के ठिकानों पर जो हमले करने वाला है, उन हमलों से ब्रिटेन ने अपना नाम वापस ले लिया है। यमन के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसमें ब्रिटेन और अमेरिका की वायुसेना एक साथ मिलकर हमले कर रही है, लेकिन ईरान के ऊपर जो हमले करने की बात अमेरिका की तरफ से की गई है, ब्रिटेन ने कहा नहीं भैया, हम हमले नहीं करेंगे ईरान के ऊपर, हमारा